नाम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और आज का जो हमारा मुद्दा है ना, बहुत जरूरी मुद्दा है। आप लोग सब जो है आज लोगों की राय बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जानते हैं अभी भी बहुत लोगों के साथ अगर किसी तरह का कोई क्राइम होता है, किसी तरह का अगर कोई मुसीबत आता है, तो आज भी लोग जो है वो यकीन के साथ कहते हैं, बहुत विश्वास के साथ कहते हैं कि चिंता मत करो, पुलिस आएगी तो मामला सुलटा देगी। लेकिन आजकल देखिए ना कि जहां भी अखबार उठा के देख लीजिए, न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, सब जगह से जो है वो पुलिस वालों के साथ मारपीट की घटना सामने आ रही है। पुलिस जो है अपराधी को पकड़ने जाती है और पुलिस के साथ ही मारपीट हो जाती है, पुलिस को ही जो है जख्मी कर दिया जाता है। तो जानते हैं ये सब जब खबर आता है तो हम बड़ा डर जाते हैं, हम जो है बड़ा घबराहट हमको होता है ये सोच के कि आखिर हम लोग तो पुलिस के भरोसे हैं, पुलिस किसके भरोसे रहेगी। पुलिस पर जब मुसीबत आ रही है तो आखिर इसका निपटारा कैसे होगा। भाई हमारी जनता के पास तो सारा समस्या का समाधान है, तो चलिए जनता के बीच में चलते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं इस पर। आइए। तो देखिए, प्रशासन हमारी रक्षा के लिए होती है। जब भी कहीं पे कोई मुसीबत आए और हम लोग जो है वो अगर पुलिस आ जाए तो हम लोग को थोड़ा सा एक साहस मिलता है कि चलिए अब पुलिस आ गई है, अब मामला सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल सर हम लोग देख रहे हैं कि बिहार से बहुत अलग अलग क्षेत्र से ऐसी ऐसी घटना सामने आ रही है कि पुलिस अपराधी को पकड़ने गई, शराब माफिया, बालू माफिया या भू माफिया को पकड़ने गई और पुलिस के साथ ही मारपीट हो जाती है। आखिर ऐसी क्या बात है कि पुलिस पर ही लगातार हमला हो रहा है? एक्चुअल है क्या कि पुलिस और चोर का गठजोड़ तो शुरू से ही बना हुआ है। हाँ। अब उसमें कोई अगर शरीफ पुलिस वाले अगर आते हैं, हाँ। जो करप्ट नहीं है, हाँ। तो वो तो अनुशासन के हिसाब से अपना कार्रवाई शुरू करते हैं। और यही वजह है कि पुलिस के साथ जो करप्ट पुलिस वाले हैं, हाँ। जो माफियाओं से मिले रहते हैं, तो जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको कार्रवाई करने में परेशानी होती है और उन पर ही हमला इस तरह का होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले करप्ट हैं। हाँ। पुलिस वाले में भी अच्छे लोग भी हैं। हाँ। लेकिन अधिकतर लोग जो हैं करप्ट हैं और उसी तरह के लोगों से उनका सांठ-गांठ बना हुआ है। मतलब कहा जाए व्यवस्था का शिकार हो जाते हैं, जो खराब व्यवस्था उसका शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, मारपीट इसलिए हो जाती है कि पुलिस कर्मी कुछ घुसखोर हैं और कुछ पुलिसकर्मी सही हैं। हाँ। अगर सही पुलिसकर्मी जाती है वहाँ पे तो मारपीट हो जाती है, इसलिए कि वो पहले से दिया हुआ होता है, कार्रवाई नहीं करने देते हैं। कार्रवाई नहीं करते। हाँ। 112 नंबर जो पुलिस चली है ना, हाँ। इसका मतलब कि ये जाते हैं गांव में झगड़ा सलटाने के लिए, सलटाते हैं। हाँ। कुछ उसमें मतलब कुछ लोग उसी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, 112 के एक तरह का न्यूज बन गया है। 112 के मतलब कि वैल्यू लोग कम करते हैं। हाँ। जो पहले के पुलिस जाती थी, लोग डर से भाग के खेतों में चले जाते हैं, गांव में छुप जाते थे क्योंकि पिटती थी। हाँ। अच्छा, लेकिन 112 नंबर की जहाँ तक बात कर रहे हैं भैया, तो 112 नंबर तो इसीलिए लाया गया है ताकि पुलिस तुरंत पहुँच जाए, कहीं पे लड़ाई सलटा दे। पुलिस कुछ सलटा भी देती है और कुछ नहीं सलटा पाती है, झगड़ा मतलब कि बढ़ जाता तो पुलिस वहाँ से अच्छा कि थाने पे आना। हाँ। अच्छा, अभी भी देखिए कि हम लोग को जो है कोई अगर भय लगता है या किसी तरह का कोई अगर किसी से कोई हमसे दुश्मनी निकालने का कोशिश करे, तो अभी भी हम लोग को पुलिस पर भरोसा ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि ज्यादा मत करो नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे, है ना। अभी भी धमकी देते हैं, चाहे विश्वास से कहें चाहे जो चीज से कहें, लेकिन कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि हम लोग को प्रशासन का भरोसा रहता है कि प्रशासन आके सब ठीक कर देगा। लेकिन जब ये सब खबर आता है कि पुलिस के साथ मारपीट हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल भी टूटता है कि फिर हमारा रक्षा कौन करेगा। कमी है पुलिस में। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि 112 जो हम लोग का सुरक्षा के लिए माने पुलिस है, वो आते हैं और कुछ मामलों को सुलझा देते हैं, वो भी पैसा मांगते हैं। हाँ, वो भी मामला सुलझाने का पैसा मांगते हैं। हाँ, लेते हैं पैसा, 500 1000 रुपया 2000 जो जैसा है वैसा ले लेते हैं। हाँ। और रह गया बात की बिहार का, तो 90% पुलिस जो है विवाद को उजला कर रखती है। हाँ, जानबूझ के अजुराती है कि ये उस मामले में कमी नहीं पड़े। हाँ। हाँ। कमाई बढ़े। 10% है कि जो बिहार में मैंने मामला सॉल्व ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम होता है, मामला सॉल्व होता है। हाँ। ये 6 दिन से आज हम लोग के साथ है, इनके ऊपर केस हो गया है बेतिया में। हाँ, 6 दिन से यहाँ पे इन पे केस हो गया। कैसे? ये कैसे? हम लोग तो PM विश्वकर्मा का जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ। और एक जो घटना हुआ है 8 तारीख को, हम लोग 7 तारीख को यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ। अब पता लगता है हमारे ऊपर आवेदन थाना में भी पड़ गया है, गाँव में झगड़ा हुआ है। तो यहाँ तो आपका अटेंडेंस बनता होगा, तो पता चल जाएगा। जी बनता है, इसलिए तो हमारा भरोसा है। हाँ। हाँ। अच्छा, देखिए कि ये सब भी जो है आमतौर पे पुलिस वालों को तो हम लोग इसी नजर से देखते हैं ना कि आएंगे तो समस्या का निपटारा कर देंगे, हम लोग का जो है हमारे देखने से प्रशासन जो है हमारी सुरक्षा के लिए है। हाँ।
लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के नाम पर हमें ये भी बताया जाता है, धमकाया भी जाता है, डर भी दिया जाता है कि आप कोई भी काम कीजिएगा हम पुलिस को बुलाएंगे, आप पुलिस आपको पकड़ के नहीं तो हम ही कह रहे हैं भैया कि जैसे डर जो है वो तो अपराधी में भी होना चाहिए, हर किसी में होना चाहिए, है कि नहीं? मेरा कहना एक ही है कि जो भी करप्ट पुलिसकर्मी है उन पे सरकार ध्यान दे, उन लोगों पे कार्रवाई करे। आखिर तो सब प्रशासन ऐसा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो करप्ट है उनके चलते सभी को ऐसा झेलना पड़ रहा है। वही चीज अभी भैया बोले ना कि अब देखिए कि महिला जो है, हमको ये भी पता चला कि महिला शायद बेचारी 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन की थी। अब सोचिए कि जो ज्वाइन की थी वो कितना करप्ट होगी कि उससे पहले जो करप्ट लोग होगा, जो पहले से वहाँ आया होगा, लेकिन जो ग्रामीण जानता है क्या समझ रहा कि भाई ये भी वहीं से आई है, इनका भी वही होगा, इसीलिए उनके साथ हो गया। लेकिन पहले से ज्यादा जो कंडीशन पहले था उससे ज्यादा आज तक क्राइम बढ़ चुका है। प्रशासन का रनिंग भी बहुत ज्यादा है, फिर भी क्राइम रुकता कहे नहीं। पुलिस वाले इतना बहाल हुए हैं, नया नया बहाली हुआ है, वक्त कॉल करने पे आ जाते हैं, फिर भी कंट्रोलिंग नहीं है। फिर आखिर क्या कारण है भैया? कहाँ से कारण है? सरकार की तरफ से कारण है। वो टाइट नहीं करती है सरकार, पुलिस को टाइट नहीं करती है। बिहार में नया जितना लोग माने बहाली जो हुए हैं वो लोग कहाँ बात को समझते हैं थाना पर। अच्छा, तो ये लोग भी तो हमारे ही बीच के लोग हैं भैया। जनता को परेशान करने के लिए केवल 112 रह गया है और कोई दूसरी बात नहीं है। प्रशासन अगर जैसे पहले चलती थी वैसे चले तो हमें लगता है कि थाना पे अभी जो 1000 केस देखने को मिल रहा है वो 100 केस केवल देखने को मिल रहा है। क्या थाना या पुलिस वाले अधिकारी जो है और आम जनता के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए ये सब घटना हो रही है कि पुलिस वालों से लोग जो है तुरंत गुस्सा हो जाते हैं? इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि जनता ये देने में सक्षम नहीं है। नहीं तो पुलिस वालों को भी थोड़ा अपनी तरफ से कदम बढ़ाते हैं मैडम कि जैसे टीटी जो ट्रेन में होता है तो समझता है कि ट्रेन जो है ना हमारे कृपा से हमारे बाबूजी किन के चलवा रहे हैं, जिसके कारण उसका जनता पर शोषण और जो किसी कारण टिकट नहीं कटाया, चाहे बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है तो वो ऐसा शोषण करता है कि हमारा ट्रेन पर बिना टिकट के चढ़ गया है। पुलिस को ऐसा लगता है कि कानून का जो हम एगो परीक्षा पास करके जो दरोगा बन गए तो लगता है कि दरोगा हम संविधान के एकदम विक्रेता हो गए, जैसे चाहेंगे नए नियम कानून को तोड़ेंगे मोड़ेंगे और जनता को परेशान करेंगे और शोषण करेंगे, यही उद्देश्य है। अगर जैसा उसको पद मिला था पुलिस प्रशासन को, उस पद के अनुसार अगर वो काम करता तो समाज वो पूजनीय होता। तब पुलिस को भी हमको लगता है कि शायद एक फ्रेंडली नेचर अपनाना पड़ेगा जनता के साथ, जनता के मन में ये विश्वास बैठाना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर कोई मुसीबत आप पर आता है तो हम आपके लिए खड़े हैं, है ना? ये अगर विश्वास जनता के मन में बैठ जाए तो हमको लगता है कि शायद कोई अपराधी तो खैर हर जन्म में रहा है, अपराधी वो ऐसा करवे करेगा, लेकिन ये जो आम पब्लिक, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी पुलिस के साथ मारपीट का कभी नहीं हुआ था मैम। इससे पहले जो भी सरकार सत्ता में आए थे, सरकार चलाए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आम जनता प्रशासन पे भी हमला कर दे। लेकिन अभी आए दिन ऐसा होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि प्रशासन इतना उग्रता काम कर दी है ना, जिसके वजह से अब जनता में उग्रता आ गई है। जो पुलिस प्रशासन है वो खुद को शराब पी लेते हैं 10 बजे के बाद। बताइए। एक चौकीदार है ना मैम, वो दरोगा समझता है। हाँ, जो दरोगा जी है ना वो एसपी समझते हैं थाना पर। 10 बजे के बाद कोई भी अगर व्यक्ति जाता है अपना मैंने समस्या को बताने के लिए तो चौकीदार लोग पुनः पीकर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे उसमें यही काम है। हम मैंने मुख्यमंत्री जी से यही बात कहेंगे कि पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी 10 बजे के बाद जितना मैंने थाना है पूरे बिहार में वो उन लोग का मुंह में मशीन द्वारा जांच कराया जाए। हाँ। अच्छा, जितने बिहार में देखिए कि पहले जो है वो लोग बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब देर तक बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ भरोसा होगा तभी तो कि हाँ भाई हमको मेरे साथ अगर कुछ अन्याय होता है, कुछ बुरा होता है तो हम पुलिस बुला सकते हैं। लेकिन अगर ये सब खबर आएगा बार बार कि पुलिस वाले यहाँ पिटा जा रहे हैं वहाँ पिटा जा रहे हैं तो पुलिस को बुलाने में भी डर लगेगा कि कहीं ना पुलिस के साथ हमरो थोपिया दे, यही ना डर लगेगा आदमी को। तो काहे इस मामला सब सामने आ रहा है? सरकार तो यहाँ पर बहुत सारे शिकंजे कसे हुए हैं और काफी मतलब प्रशासन उसका लाभ उठा रहे हैं। आज प्रशासन लोग अगर थोड़ा सा मतलब जो शराबबंदी पूर्ण जो लागू हुई है बिहार में, सरकार बहुत प्रयास की है, बहुत कोशिश की है, मगर उसके प्रशासन लाभ उठा रहे हैं। प्रशासन एकदम खुलेआम एकदम है ना, लोगों से पैसा खा रहे हैं, पीने वालों से भी, शराब बेचने वालों से भी पकड़ कर पैसा खाते हैं। और उसके अलावा बिहार में शराबबंदी का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन सरकार तंग हो चुकी है। उस पर हम जनता लोग से आ रहे हैं, परेशान हो गए। जो पीते उसको पकड़ते हैं, जो न पीते उसको पकड़ रहे हैं। और प्रशासन बहुत इसमें लापरवाही की हुई घटना हो रहा है मैम, तो सरकार की लापरवाही से हो रहा है। पुलिस प्रशासन ढीला है, पैसा ले लेता है, बालू माफिया से साठ गांठ है उन लोगों का। सभी लोग उन लोग से मिले हुए हैं और प्रशासन का कोई
नामो निशान नहीं है, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। हाँ। और पैसा ले दे के मामला रफा दफा कर देते हैं। पैसा से वजन बढ़ रहा है, पैसा से वजन हल्का हो जा रहा है। शराबबंदी है, पूर्ण रूप से जितने बिहार के प्रशासन है एकदम पूर्ण रूप से पैसा एकदम खूब कमा रहे हैं और शरीफों लोग जीना दुश्वार कर दिए हैं। और जहाँ तक सरकार से साधारण अनुरोध करते हैं कि ऐसा कानून सिस्टम बनाए ताकि पूरे बिहार सरकार जो इस पर लागू कर दे पूर्ण रूप से, ताकि प्रशासन लोग समझे कि नहीं ये कानून टाइट है, जनता के लिए कानून टाइट है तो प्रशासन के लिए भी टाइट होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। सबसे बड़ा बात है कि प्रशासन भाई, हम लोग तो ऐसा तो नहीं है कि 10-10 को बॉडीगार्ड लेके घूम सकते हैं। हम लोग तो भाई कोई दिक्कत होगा तो पुलिस कहाँ बुलाएंगे? तब पुलिस का वैसा भरोसा रहेगा तब ना कि हाँ भाई पुलिस आएगी तो पकड़ लेगी, चाहे वो बदमाश रहे चाहे जैसा रहे, है कि नहीं? तो आखिर ये भरोसा क्यों खत्म होते जा रहा है? भरोसा क्योंकि बिहार में देखिए बहुत तरह का करप्शन चल रहा है। इसको रोकथाम जब तक केंद्र सरकार अपने नजरिए से नहीं देखेगी तब तो बिहार में ऐसे प्रतिबंध चलते रहे। मतलब ऊपर से कड़ाई करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, सही में ऐसा होता है क्या भैया कि जैसा बता रहे थे कि केस उस हो जाता है तो कुछ पैसा का डिमांड किया जाता है, ये सब होता है क्या सही में? होता है। पुलिस वाले को जब किसी गरीब पर महादलित रहे चाहे हरिजन रहे, फॉरवर्ड रहते, पिछड़ा जाति, उनको जाति से मतलब है, नोट से मतलब है। बाप रे बाप, बताइए। अगर कोई गरीब आदमी को अगर मारपीट किया किसी भी व्यवसायी से, उसका घर में चोरी हो गया तो पुलिस को फोन किया, तब कौन है फोन रखो, बड़ा आदमी को पास फोन जाएगा तुरंत वहाँ से बोलेगा कि पुलिस भेजो, उसको लिए पुलिस जाएगा। लेकिन महादलित और जनरल के लिए आदमी के लिए पिछड़ा के लिए महादलित के लिए पुलिस नहीं कार्रवाई करती है। बस उसको अगला आदमी को नंबर मांगेगा, नंबर दो, उसको बुलाएगा, 60 से पैसा जबकि अच्छा देखिए कि बहुत सारे जो कास्ट हैं तो उनके लिए तो SC ST थाना वगैरह भी बनाया गया है, तो उसमें कैसा कार्रवाई होता है? पुलिस सबको लिए है लेकिन बड़े आदमी के लिए पुलिस है, छोटे आदमी के लिए पुलिस नहीं है। मतलब ये पैसा पे डिसाइड होता है। बघार क्षेत्र में अभयानंद SP आए थे, उनके डर से बदमाश क्रिमिनल तो क्या पुलिस भी थर थर कांपती थी। वैसे आदमी को जरूरत है, समझे ना, इंसाफ करने के लिए। बहुत सारे ऐसे IPS IAS आए हमारे यहाँ जिनके डर से उस समय जो है वो सब माहौल शांत हो जाता था। सर पुलिस वाले तो सिर्फ दारू के पीछे दौड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, शिवदीप लांडे भी थे, है ना। उनके बाद मनु महाराज भी बीच में, उनके डर से भी लोग जो है वो टाइट रहता था। वो अगर पूरा सिस्टमेटिक तरीका से अभी जो भी कानून की है चाहे जो भी अधिकारी है उनको देख रेख सही तरीका से नहीं कर पाते, जो रिपोर्ट लेना हो या जांच करना हो चाहे जो भी, और समय समय पर मतलब जांच भी होते रहना चाहिए आखिर क्यों ऐसा बात हो रहा है। और जो हमारे कानून व्यवस्था है, कानून का जो सिस्टम संभाल रहे, थाना अधिकारी हो या जो भी हो या DM साहब हो, वो लोग भी नहीं करा। जब अंग्रेज जब भारत पे हावी हुई थी तो वो मालिक वाला जिस ढंग का काम कर रही थी ना, उसी ढंग का भी मालिक वाला काम हो रहा है जनता के साथ। और वही समस्या है कि अगर कोई अपनी समस्या लेके जाते हैं तो अगर बात वही आ जाती है कि आप पैसा दीजिएगा तो फिर आपका काम होगा, और पैसा नहीं दीजिएगा अगर कि उस क्षेत्र के अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है या जिसके पास पैसा है उनका काम होगा, और जो गरीब व्यक्ति है, गरीब तत्व जिनकी आमदनी नहीं है या किसी वास्तव में जो रियल में मजबूरी में फंसे हुए रहते हैं उनका काम नहीं हो पाता। अच्छा देखिए, जितने लोगों से अभी तक हम बात किए हैं वो लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशान है पुलिस के रवैया से। आखिर पुलिस पर आम आदमी का भरोसा वापस कैसे आए, ये बताइए। हम एक स्टेशन में सोए थे, वहाँ पर एक हमारे पास चोर आया। वो हमारे पॉकेट काट लिया, हम उसको पकड़ लिया। अरे बाप, उसको 2-4 थोपी लगाया, तब तक ले बगल से पुलिस पहुँच गई। वो हमसे छुड़ा लिया और बोला कि बाबा इनको हम भीतर कर देते हैं। फिर 10 मिनट के बाद देखते हैं कि वो चोर अप डाउन कर रहा है, दूसरा ग्राहक तलाश रहा है। अरे बाप रे बाप, तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अब हम इसी चकाचौंध में पड़े हैं कि पुलिस बोली कि इनको बाबा हम अंदर करते हैं। और ये तो पूछे नहीं चोर को बुला के कि भैया तू केक कर दामाद है कि तुरंत छोड़ दे लो? अब बताइए कि हम प्रशासन के ऊपर इस बात पर विचार करें, बताइए, या उस चोर के ऊपर विश्वास करें या घूसखोरी के ऊपर विश्वास करें। का मोबाइल गुम होता है तो खोजने में परेशानी होती है। अगर जो कोई भी बड़े आदमी कोई नेता का हो ना, तो कल अगर जो आपको मोबाइल मिले, आज सिम उसमें लगा के आप चेक कीजिए, परसों आपके दरवाजे पे प्रशासन होगी। लेकिन हमारा मोबाइल चोरी होता है, अगर जो हम केस करते हैं तो हो सकता है कि हमारा एक पीढ़ी खत्म हो जाए फिर भी हमारा मोबाइल नहीं मिलेगा। केस करने जाते भी है तो वहाँ भी उनको घूस देना पड़ता है। पहले मांग होती है कि इतना दीजिए तो फिर आपका FIR होगा। हमारे कहीं ना कहीं आज अगर जो बिहार में क्राइम बढ़ रही है, अगर जो कोई भी युवा चाहे कोई भी अगर जो क्राइम करने पे मजबूर हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है। क्योंकि अगर जो
हम एक आम आदमी एक ऐसे आम आदमी पे कल के डेट में केस कर देते हैं तो प्रशासन आज के डेट में जांच नहीं करती है कि ये सही है कि गलत है। डायरेक्ट अगला आदमी अगर जो लाख रुपया का गड्डी देता है ना तो इस आदमी को डायरेक्ट उसके ऊपर 1-2 दफा और लगा के और उसको जेल में डाल। नवे बहाली वाले कि जो 5,000 रुपया जमा कीजिए आपका FIR करेंगे। हाँ, अब बताइए कि गरीब लोगों के पास पहले 5,000 रुपया कहाँ से आया? तो बोले ना कि 5,000 हमारे पास रुपए रहता तो हम आपको कहा लाल देने आते हैं, कोई दूसरा के आदमी का ठीक कर लेते हैं। बताइए क्या समाधान होना चाहिए? समाधान ये है कि अभी हाल में बिहार चुनाव होने वाला है, इस बार बिहार सरकार इसमें शिकंजा नहीं कसते हैं तो इसी चुनाव में इसी बिहार के जितने बिहार वासी लोग हैं सब लोग जागरूक हो गए, जान गए हैं कि प्रशासन एकदम पूरी बुरी तरह से लापरवाह है। यहाँ पर चाहिए क्या, यहाँ पर पूरे भारत में जैसे पूरे भारत को चला रहे नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, पूरे भारत की जनता संतुष्ट है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है आपका योगी यूपी के वो चला रहे हैं, वो सब जान रहे, सब परिपूर्ण हो गए। लेकिन यहाँ के बिहार सरकार सब सादर बहुत लोग अनुरोध किए हैं कि प्रशासन को टाइट कीजिए, नियम सिस्टम कानून बनाइए। हमारे यहाँ के खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं टाइट अगर हो जाएंगे या रवैया अगर बढ़िया हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि माहौल थोड़ा देखिए कुछ सबसे और होगा? पहले किसी भी चीज को सुधारने के लिए मुखिया जो हो ना वो उसको ईमानदार होना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पहले मुखिया ईमानदार हो, फिर जो हमारे जिले के मुखिया हैं जैसे SP, तो जब भी हमारे यहाँ SP अच्छे लोग आए हैं, जैसे अभी कार्तिकेय शर्मा आए थे, उसके बाद वाले जो भी जो SP आए थे काफी ईमानदार थे। अभी आए हैं, अब इनका क्या क्रियाकलाप होता है वो तो देखा जाएगा। तो जब तक हमारा मुखिया मजबूत रहे, जैसे शोभा होतकर का नाम आपने सुना होगा, शोभा होतकर जब यहाँ पे आई थी वैशाली जिला में तो किसी का मजाल नहीं था कि गाड़ी का भी कोई ओवरटेक कर दे, किसी का, चाहे बाइक वाला हो या कार वाला हो, किसी का मजाल नहीं था कि ओवरटेक कर दे। इतना लोगों में खौफ था। लेकिन खौफ किस में था? बदमाश से लेकर के हर लोगों में। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हर लोगों के डिसिप्लिन एक समान। देखिए आम आदमी तो ऐसे भी नहीं चाहता है कि हम किसी चीज में पड़े। डराना और डर बनाना अपराधियों में रहता है, मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो जब तक पुलिस अच्छे लोगों से कनेक्ट नहीं होगा, अच्छे लोगों को जब तक प्रशासन दोस्त नहीं बनाएगी तब तक ये कभी संभव नहीं है। भरोसा लाने के लिए जो भी सच की होती है, जो तथ्य की बात होती है, या जो भी लाचार है, मजबूर रहते हैं और उनको सच्चाई अगर किसी पे FIR हो जाती है तो पुलिस पहले उसको अपराधी घोषित करने से पहले उसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और ये पता लगा कि वास्तव में ये जो है यही ईमानदारी से पुलिस को काम करना पड़ेगा। जो भी घूस का जो समस्या है वो नहीं, और सच्चाई से काम करना पड़ेगा। अभी इसका समाधान एक ही है कि जैसे पहले पुलिस निष्पक्ष थी, जनता के प्रति ईमानदार थी, वैसे बिहार के मुखिया को भी ईमानदार होना होगा, बिहार के प्रशासन को भी निष्पक्ष होना होगा, ईमानदार होना होगा, तभी जाके इसका समाधान होगा। नहीं तो इसका ये जो मुद्दा पे काम करती है, मुद्रा पे कि कितना भारी वजन है, ये सब छोड़ के निष्पक्ष होना पड़ेगा। तभी जाके बिहार का चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में आना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री तो अलग अलग भाई जो भी रहे, लेकिन प्रशासन तो सब जगह एक ही है। वही प्रशासन कहीं पे टाइट है, वही प्रशासन कहीं पे जो है वो मारपीट का शिकार हो जाती है। ध्यान कौन देगा? सरकार देगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आम पब्लिक भी दोषी है। लोग कहा वो अब अच्छा भाई जी बोले पैसा के लिए, पैसा कौन दे रहा? हम और आप दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आप पर सही रहेंगे तो कहीं ऐसा नहीं होने वाला। नहीं हो रहा है मैडम जी। बात ऐसा है कि प्रशासन में सबसे बड़ा बात यह है कि जो सबसे आगे हमारा वरीय अधिकारी जी है उनका टाइट होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और गांव में जो है गांव की बात करते हैं, हर गांव की बात करते हैं, हर देश की बात करते हैं कि वहाँ का इलेक्शन गांव वाला लड़े न लड़े, लेकिन अपना अधिकार जता कर रखे कि जो हमारे गांव में गलत काम करने वाला है उसके ऊपर हमारा नजर टाइट हो। हमको लगता है ना कि थोड़ा सा ये भी नजर रखना जरूरी है कि जो एक आम पुलिस अधिकारी है, आम हवलदार हो गया, चौकीदार हो गया, उसके पास धन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसका भी हिसाब लेना ऊपर वरीय अधिकारी जो है या सरकार जो है उसका भी हिसाब लेना शुरू करे कि भाई आपका इतना सैलरी है, आप साल भर में मान ले जाए कि आपका 2 साल नौकरी का हुआ है, 2 साल में जोड़ जाड़ के इतना कमा लिए, उसमें भी खर्चा करिएगा ना भाई, बच्चा को पढ़ाइएगा, तो फिर आपका संपत्ति इतना से इतना कैसे बढ़ रहा है। तो इस सब का भी जांच हमको लगता है होते रहना चाहिए समय समय पर। सबको भी जांच होना चाहिए, ये सब पे जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए तब, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस की सैलरी होती है बेसिक होती है, तो बिल्कुल उनका सैलरी से ज्यादा ही प्रॉफिट होता है। अच्छा हमारे उसको वो जनता से या पब्लिक से जो भी है कहीं भी गाड़ी रोक कर पैसा लिया जाता है, कोई भी
कंप्लेन देके कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन लिखे, उनके पास लाइसेंस है, हर चीज है, फिर भी बोलते कि नहीं आपको भरना ही होगा। हम लोग ऐसे भी मजाक में कहते हैं ना, जब ट्रैफिक पुलिस किसी का गाड़ी रोकवाती है तो हम लोग मजाक में कहते हैं ना कि अब गाड़ी रोकवा लिया है तो कोई ना कोई कमी तो निकल ही जाएगी। हाँ, यही होता है। मान लीजिए हर लोगों के पास लाइसेंस होता है, बहुत लोग के पास एज नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उनसे लेते हैं तो नहीं, तो गलत है। लेकिन हाँ, ये भी चीज है कि उनसे जुर्माना लेना चाहिए, है ना, जो जुर्माना जो फिक्स किया है सरकार ने वो लेना चाहिए। तो फिर वो जो पैसा लेते हैं उनका रिसीव भी नहीं देते हैं। नहीं तो स्लिप नहीं दिए हैं मतलब वो पैसा सरकार के खाता में नहीं जाएगा। स्लिप जिस पैसा का आपको जिस जुर्माना का स्लिप मिलता है केवल वही सरकार के खाता में जाएगा। तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं कि नहीं देते हैं, बोल देंगे नहीं आपको ऑनलाइन कर देंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि पुलिस वालों के साथ ये जो मारपीट की घटना बार बार आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों का भी इकबाल पुलिस वालों पर से खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, या फिर अपराधियों में शायद प्रशासन को लेकर डर खत्म हो गया है। जो भी बातें हो, पुलिस पर और वरीय अधिकारी जो है इस पर विचार करने की जरूरत है। नीतीश कुमार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अपने सुशासन के लिए जाने जाते हैं, तो उनको भी अपने सुशासन पे जो है वो बढ़िया से बैठ के निगरानी करना चाहिए, जरा देखना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है। काहे कि भाई हम लोग तो पुलिस के भरोसे हैं, तो पुलिस वाले भगवान भरोसे ना हो जाए उस दिन तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। इस एपिसोड में इतना ही। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।